जकरिया 4 अध्याय। मिला सबको? जकरिया 4 अध्याय। एक से 7। एक से 7 भाई कोई पढ़ेगा? जकरिया एक से 7। नहीं 4 अध्याय। हाँ, जकरिया का 4 अध्याय 1 से 7। हम लोग खड़े होंगे वचन पढ़ने के लिए, अपनी जगह पे खड़े होंगे। सभी लोग ध्यान से सुनना। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जब्राम बेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह ही अनुग्रह। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रवेश हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आप दे। धन्यवाद आज की सभा की अगुवाई करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। लोग बैठेंगे। हम लोग इस संसार में हैं और इस संसार में एक विश्वासी हर दिन एक युद्ध में जीता है। एक विश्वासी हर दिन एक युद्ध में जीता है और वो युद्ध आत्मिक युद्ध है। कौन सा युद्ध है? आत्मिक युद्ध है। और उस युद्ध में ना तो आपकी ताकत काम में आएगा, ना तो कोई हथियार काम में आएगी, क्योंकि इस युद्ध में जो हमारा दुश्मन है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप तलवार चलाओगे कहाँ? आप अपनी ताकत का जोर लगाओगे किस पे? लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो हवाओं में उड़ता है, जिसका नाम क्या है? क्या है? जोर से डर रहे क्यों? क्या नाम है? शैतान। हमारी लड़ाई उससे है और जो लोग उसके अनुसार जीवन जीते, यानी कि उसके कहने पे चलते हैं, वो उसके लोग हैं। जो लोग परमेश्वर के कार्यों में बाधाएं डालते हैं। और यहाँ पे जो जरुब्बाबेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहा कि वो एक दर्शन देखता है। क्या दिखाई देता है उसे? दिया दिखाई दे रही है, 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बोले इसका मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया।
मुझे इसका मतलब सुनना है। तो उसने क्या कहा, जो दूत मुझसे बातें कर रहा था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाए ना। बोले कि जरुब्बाबेल के सामने कितनी बड़ी भी ताकत आ जाए, आपके पास भी वो सामर्थ्य है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अगर आप परमेश्वर पे निर्भर हो तो उस मुसीबत का सामना करोगे और जीतोगे भी। हालेलुया। क्योंकि आप जब उसका सामना कर रहे हो, आप अपने बल से नहीं। आज संसार में लोग है, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास ताकत है, बहुत कुछ कर लूंगा। मेरे पास बुद्धि है, बहुत कुछ कर लूंगा। मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, जो परमेश्वर की तरफ से नहीं, वो अपनी खुद की तरफ से बहुत कुछ कर लूंगा। और वो क्या होता है, फेल हो जाता है। बाद में क्या होता है, सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है, जब परमेश्वर के समझ का सहारा लेता है तो हमेशा क्या करता है, हर बातों में परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है। हर बातों में परमेश्वर पर निर्भर होना सीखता है। इसलिए उसने कहा जरुब्बाबेल के लिए 4:6 में, तब उसने उससे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए पर यहोवा का वचन है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा। ना भी उन्होंने गीत सुना, ना बल से, ना ताकत से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से। एक व्यक्ति को मैं सोच रहा था, वो व्यक्ति के पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं और एक जगह जाके वो छुपा हुआ है, डर की वजह से छुपा हुआ है। जो गांव में धान जमा करते हैं वहां पर छुपा हुआ है और दुश्मन ढूंढ रहे मारने के लिए। और परमेश्वर की नजर उस व्यक्ति की तरफ जाती है और परमेश्वर उससे कहता है, हे सूरवीर सुरमा। आप क्या सोचोगे, हम क्या सोचेंगे? एक आदमी डर के सब जो बातों में छुपा हुआ है और उससे आवाज आ रही है। हमें से कोई भी व्यक्ति अपने आप को ले लो, है ना, छुपा हुआ है और उससे आवाज आ रही है, हे सूरवीर सुरमा। समझो वहां संजू छुपा हुआ है, डरा हुआ है, ओमकार छुपे हुए। हमें से कोई भी अपने आप को डर सकता वहाँ पे, और वहाँ पे आप डरे हुए, आप मेरे बचने वाला नहीं, मैं बचने वाला नहीं। और वहाँ से आवाज आ रहा है, हे सूरवीर सुरमा। आप क्या सोचोगे? मुझे नहीं बुलाता होगा। सूरवीर सुरमा का मतलब क्या है? सबसे ताकतवर। वो छुपा हुआ है, डरा, वो कैसे सूरवीर सुरमा हो सकता है? हो सकता है जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, उस आवाज को सुनकर परमेश्वर के साथ चलेगा, तब वो सूरवीर सुरमा होगा। और वो व्यक्ति था गिदोन। उसने न्याय के 6 अध्याय में उसने सुना परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को। अगर प्रभु तू मेरे साथ है तो मुझे कुछ तो चिन्ह दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे रुक, मैं रोटी लाता हूँ, बहुत सारी चीजें, मैं बहुत बिक्री नहीं ऊपर बता रहा हूँ। और उसने सुना उसकी आवाज को, उसने बहुत सारे लोग को जमा किया युद्ध लड़ने के लिए। परमेश्वर होता नहीं, अगर तुम इतने सारे मिलकर जाओगे ना लड़ने तो कहोगे, देखा मैंने अपने बल से युद्ध जीत लिया। इतने लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 300 लोग को चुना। सिर्फ कितना लोग को? कितने लोग को? 300 लोग को। और ये युद्ध जीत लिया, क्योंकि वहां पे उनकी ताकत नहीं थी, वहां पे परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। हमें जरूरी है इस चीज को समझना। हम जब इस संसार में चलते हैं
आते हैं, चढ़ाव उतार जीवन में आते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पे निर्भर थे, परमेश्वर हमें राह दिखाते हैं। हागै की किताब में 2:4 में लिखा हुआ, हियाव बात काम करो, हियाव बात कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैंने पहले ही तुम्हारे जीवन में काम किया है, आज भी करूँगा। दृढ़ हो जाओ। बोले जब मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, तो बोलते हैं दृढ़ता से खड़े रहो, डरो मत। डर गए तो मर गए, है ना। बोलते कि हम लोग सोच रहे थे, कल ही आपको सब बात करते कि पिछले टाइम बात कर रहे, कुछ लोग तो कोरोना में इसलिए मर गए क्योंकि डर के वजह से। बहुत सारे लोगों ने दुनिया छोड़ दिया कोरोना के टाइम में, डर की वजह से। हाँ भी बीमारी हो गई, ये तो बचने वाले नहीं है ना, ये उनका डर था। कई सारे पास्टर मर गए। आज बोले वाले पास्टर को समझ सकता है, क्यों? तो क्या परमेश्वर है क्या? मौत किसी को भी आ सकती है, लेकिन एक योद्धा, सोचो हमारे बॉर्डर पे सैनिक खड़े होते हैं, है ना। अगर जब वहाँ से वार हो दुश्मन की तरफ से और यहाँ से भाग जाए तो क्या होगा? कब्जा कर लेंगे वो। लेकिन वो जब डट के वहाँ पे खड़ा रहता है, लड़ता है उनसे, उनमें से कुछ लोग मर जाते, कुछ लोग खड़े होकर जीतते हैं, तो बोलते कि क्या होता है, उसके नाम कहा जाता है, वो हमारे सैनिकों ने, हमारे भारत देश के सैनिक ने युद्ध जीत लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामना किया। हमारे और आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, जब चढ़ाव उतार, बोलते हमें खड़ा रहना, दृढ़ता से खड़ा रहना, देखते हैं क्या होता है। कभी भी याद रखना, हमने कुछ संडे पहले कहा था, नीति वचन का 3:5 में क्या लिखा था? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना। रियली अगर हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, हमारा दिमाग बहुत जगह जाएगा, हमारे दिमाग बहुत जगह जाएंगे, बहुत विचार प्रकट होंगे, ये ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर पे निर्भर हो गए, आप परमेश्वर को, परमेश्वर आप मुझे बताओ क्या करना है, परमेश्वर आप मुझे रास्ता दिखाओ क्या करना है, और परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, जैसा गिदोन को दिखाया, आपको दिखाएंगे, आपको ही बताएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा ना, आगे की किताब में क्या कहा, यह बात कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं पहले भी तुम्हारे संग था और काम किया, और आज भी करूँगा ना, आज भी करूँगा। ऐसे आके 30:1 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बालकों बलवा करने वालों पर, हाय उन बलवा करने वालों लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं। हाँ, हाय हाय का मतलब समझते हो क्या होता है? बोलते ना कि जो आदमी परमेश्वर का सहारा नहीं लेता, खाली अपना बड़ाई, अपने सोच, अपने विचार, हाय तुझ पर। और ये चीज यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं पर मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप करते रहते हैं ना। मतलब जो लोग युक्ति तो करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन के द्वारा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा, अपने विचार के द्वारा, परमेश्वर बोलता है उनके हमेशा देखोगे आप उनके पाप पे पाप बढ़ते जाएंगे, झूठ पे झूठ बढ़ते जाएंगे। झूठ किसका रचने वाला कौन है? शैतान है। अगर आप झूठ बोलते हो तो आप शैतान का बच्चे बन जाते हो, बाइबल कहता है ना। एक जगह मालूम है, वो मराठी में कई बार बोला हूँ, मराठी में अलग अच्छा लगता है थोड़ा, हिंदी में तो है सांप के बच्चों, लेकिन मराठी में हे सापाचे पिल्लानू ना, सच में अजीब सा लगता है, हे सापाचे पिल्लानू। आज हिंदी में थोड़ा सा ऐसा लगता है प्यार से बोल रहे हैं, लेकिन हे सांप के बच्चों, तुम उनसे हो जो झूठ का रचने वाला है, झूठ का रचने वाला है। हमें बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। आप एक गलत करोगे
शैतान आपके द्वारा 10 गलतियां करवाएगा, क्योंकि आप अपनी कमजोरी शैतान के हाथ में सौंप रहे हो। आप अपनी कमजोरी शैतान को सौंप दिया। आपका एक बहाना, आपका एक झूठ, आपका एक इनकार करना, शैतान को मालूम है इसको कैसे मुझे हैंडल करना है। उसे मालूम है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपना दिमाग लेके चल रहे हो और शैतान को मजा आ रहा है और वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो विश्वासी हूं। नहीं, विश्वासी हो तो परमेश्वर कहाँ है आपके जीवन में? परमेश्वर के शब्द कहाँ है आपके जीवन? परमेश्वर के विचार कहाँ है आपके जीवन में? बोले कि वो हमारे लिए जरूरी है। बट अगर आप परमेश्वर पे विचार पे चलोगे, परमेश्वर की इच्छा पे चलोगे, आपके कमजोरियों में भी वही सामर्थ बनेगा जो आपके साथ आज भी है। आपको निकालेगा उस चीजों से, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देखा। एक व्यक्ति था जिसका बेटा मिर्गी में कभी आग में गिरता था, कभी पानी में गिरता था। चेले का शिकायत आए मिला उसे, लेकिन वो आदमी आया डायरेक्ट उसको आके यीशु मसीह को डायरेक्ट आके कहता कि प्रभु मेरा बेटा देख इस परिस्थिति से गुजर रहा है, कभी आग में गिरता, कभी पानी में, लेकिन तेरे चेले क्यों नहीं ठीक कर पाए? उसके सवाल था क्यों नहीं ठीक कर पाए? यीशु मसीह ने क्या कहा? विश्वास के घाटी के कारण। चेले वहां पे कुछ नहीं बोले, चेले वहां पे कुछ नहीं बोले। रात को यीशु मसीह के पास जाते चले, प्रभु ऐसी क्या बात थी कि हम लोग उसे चंगाई नहीं दे पाए? यीशु मसीह ने कहा, मैं सोच रहा था वहां पे शायद लोगों ने अपने बस कर देना है, हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को देखा अपने बल पे करते करते लोगों को दुनिया छोड़ के चले गए। आप शैतान को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो। आप पूछो परमेश्वर से, परमेश्वर मैं क्या करूं इससे निकलने के लिए? परमेश्वर के पास मार्ग है, परमेश्वर के पास मार्ग है। इसलिए परमेश्वर उसे चेलों को क्या कहा? ऐसी जातियां बिना उपास प्रार्थना के नहीं निकल सकती। और जरूरी है कि जिस परिस्थितियां से हम गुजरते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, परमेश्वर को अवसर दो। उस दिन उपास रखो, परमेश्वर को, परमेश्वर मैं उपास करूंगा, मैं उस समय बाइबल पढ़ूंगा, आपके साथ संगति करूं, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। परमेश्वर आपको बताएंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, परमेश्वर आपको सिखाएंगे। आप परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर को अवसर दो। आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। जरुब्बाबेल की आवाज क्यों दिया परमेश्वर ने? क्यों उससे कहा तेरे सामने पहाड़ भी मिट जाएगा ना, पहाड़ भी हट जाएगी, तेरे पास वो सामर्थ्य है, तेरे पास वो सामर्थ्य। आने वाले संडे के दिन हम लोग एक संदेश सुनेंगे ना कि हम अपनी कमजोरियों से, हम अपनी कमजोरियों के द्वारा हम पराजित होते हैं। क्या बोला हमने? हाँ, अरे खाना नहीं खाया क्या? सब लोग मुंह खोलो एक साथ, 1 2 3 4। हम अपनी कमजोरियों के द्वारा पराजित होते हैं, हम अपनी कमजोरियों के द्वारा। और मैं दिखाऊंगा आपको बाइबल से, मेरे पास कुछ नहीं है, बाइबल से दिखाऊंगा कैसे लोगों ने अपनी कमजोरियों के द्वारा पराजित हुए। आज कई विश्वासी पराजित हुए हैं और पराजित में जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियों को शैतान को लेकर रखा है ना, उसका इशारे पे चलना, उसके इशारे पे चलना। हमें वो चीज़ नहीं करना। जब एक व्यक्ति आया वहाँ पे यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने उसे चंगाई दिया, चेले आके उससे बात करे कि प्रभु कारण क्या था? यीशु ने कहा, और एक चीज़ और सब मिलता है, अगर
तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर है। अगर तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पेड़ से कहो जाके समुद्र में गिर जा तो चला जाएगा, इस पहाड़ से बोल सरक जा तो सरक भी जाएगा। कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं होगा। एक विश्वास की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में या कोई व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित आप प्रार्थना करें, आप बोलोगे हम लोग कर लेंगे, मैं कर लूँगा, नहीं कर पाओगे। ऐसी चीज़ों के लिए परमेश्वर की जरूरत होती है। ऐसी चीज़ों के लिए परमेश्वर की दूसरा चीज़, उस चीज़ों के लिए चर्च के लोगों की प्रार्थना की जरूरत होती है। चर्च के लोगों की प्रार्थना की जरूरत होती है। अगर कहीं हमने जीत हासिल पाई है तो हमारे पीछे एक सबसे बड़ा शख्स है, और ये शख्स हमारी कलीसिया है। कि जब हम कहीं बीमार होता है, हम जाते जब प्रार्थना के लिए, परमेश्वर है हमारे साथ, परमेश्वर है खड़ा किया है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर क्या करता है? अपने लोग इकट्ठा करता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रार्थना की सामर्थ बढ़ने लगती है। क्योंकि आप जब प्रार्थना के लिए आते हो, आप ऊपर के मन से नहीं आते हो, आप एक बोझ के साथ आते हो। किसी के दुख, किसी के तकलीफ को समझ कर आते हो। मेरी तकलीफ है, मुझे उसके लिए दुआ करना है, प्रार्थना करना है, और वही प्रार्थना एक बड़ा सामर्थ बनता है और परमेश्वर नया जीवन देता है। हालेलुया। हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम एक कार्य करें। क्योंकि फिलिपियों को 4:13 क्या कहते हैं? जो मुझे सामर्थ देता है उसने मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। और वो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो अपने सामर्थ्य काम करता है, आपके लिए एक चमत्कार होता है। अरे ये कैसे हो गया? अरे हमने सोचा भी नहीं रहेगा। जैसे मुझे याद है, ज्योति एग्जाम देके मैं फेल हो गई। मुझे मालूम मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मुझे मालूम एग्जाम अच्छा नहीं गया। आराधना करती थी, परमेश्वर के साथ आज भी करती है, आराधना में चलना, परमेश्वर के साथ संबंध रखना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना। लेकिन जब उसने रिजल्ट से सब उसके फ्रेंड लोग बोले नहीं मुझे मालूम मैं पास नहीं हूँ, मैं खोल गई। उसके एग्जाम उसको पता, लेकिन उसने मालूम में क्या मिला? सचमुच चमत्कार था। ये परमेश्वर के सामर्थ्य था, ये पास हो गया। ये इसे कहा जाता है सामर्थ्य। आपके अंदर निराशाएं हैं, आपके अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर पे निर्भर हो, क्योंकि बाइबल कहता है मेरा अनुग्रह, मेरी सामर्थ कमजोरों पे हावी होती है, कमजोरों में काम करती है मेरी सामर्थ। बलवानों के बलों की जरूरत है क्या? नहीं। सामर्थ की छोटा सा उदाहरण देगा, और ट्रॉफिक हवलदार ना, बड़ा बड़ा लॉरी को खाली सा हाथ दिखाया, रुकना ही है उसको। किस लिए? क्या है ताकत उसकी? उसका यूनिफॉर्म। अगर वो निकल के ऐसा करेगा तो दिखाई भी नहीं देगा ट्रक वाले को। दूसरा चीज ज्यादा कोशिश करो तो तुम्हारे बस लेके चला जाएगा। आजकल का हो रहे लोगों को ना, यूपी में किधर का पता है कि रोक रहा था, उसके ऊपर चढ़ा दिया, पुलिस वाले के ऊपर ही 2 पुलिस वाले जगह भी मर गए। वो तो यूनिफॉर्म में थे। लेकिन मेरा कहने का उस ट्रॉफिक हवलदार के पास उसका यूनिफॉर्म, उसकी ताकत होती है। वैसे ही मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके पास वो सामर्थ्य क्या है? वो पवित्र आत्मा। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप विनती करते हो, वही पवित्र आत्मा आपको जीत दिलाता है। हालेलुया, जीत दिलाता। हमें जरूरत है कि हम उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की प्रशंसा उस तरह से करें। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराई में होकर क्यों न चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा। वाह, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दाऊद रियली बहुत अद्भुत लगता है, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराई में होकर क्यों न चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग हैं जो मर के भी जीवित रहने वाले लोग हैं। दूसरा चीज, हम हार के भी जीते हुए लोग हैं, क्योंकि जीत किसने दिलाई? प्रभु यीशु ने।
जीत में जीते हैं, हम हार में नहीं जीते हैं। अगर कोई समस्या आई पर हम मर भी जाएंगे फिर भी हम जीत में जीते हैं, क्योंकि हमारे जीत दिलाने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरत है ना। ऐसे आज 41-10 मर्डर, मर्डर, अपने पड़ोसी से बोलो मर्डर। नहीं बोला ही नहीं किसी ने, कुछ लोग नहीं बोला। उसको हिला दो ऐसा करे हो मर्डर, मर्डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ ना। मर्डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत तक, कोई देख इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना। जब मुझे कोविड हुआ था, मेरा वचन मुझे मिला था। जब मैं बीमार था उस समय ये वचन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। पता जब हम लोग बीमारी में था, मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, तो उस समय में क्या करे क्या नहीं करे, कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे, तो हमने मीना को कहा रुको थोड़ा देर, और 20 मिनट तक हम लोग शांत बैठे मन में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर अगर तूने सेवा इतना ही रखा है तेरी मर्जी, अगर आगे कराना है तो मुझे खड़ा करेगा। तब ये वचन मेरे पास आया, मत डर मैं तेरे साथ, इधर उधर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे क्या कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखा। हालेलुया। और उसके बाद जब प्रार्थना होने के बाद जब ऑक्सीजन चेक किया पूरा 95 में आके परमेश्वर, हमारा काम है, हमारा काम परमेश्वर पे निर्भर हो। डरो मत, मरना तो है ही है, डरो मत। कितनी बड़ी भी बीमारी आ जाए, कितनी बड़ी भी समस्या आ जाए, डरो मत। आप परमेश्वर पे निर्भर हो, परमेश्वर का अपना उम्मीद समझ के चलो, समझ के नहीं मान के चलो, परमेश्वर ही हमारी उम्मीद है, बाकी कोई नहीं कुछ कर सकता। आज संसार में लोग हैं बहुत सारे तरह तरह काम करने वाले, आपके पैसा ले लेंगे, आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि परमेश्वर का काम पैसों से नहीं होता है, परमेश्वर का काम उसके सामर्थ्य से होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर उसकी महिमा उसकी प्रशंसा करें। और इसलिए पहला इतिहास के 16:11 में कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। पहले हम परमेश्वर की उसकी सामर्थ्य की खोज करें। परमेश्वर तू कहाँ है, परेशानी में हो, परमेश्वर तू कहाँ है, तू मेरी ढाल बन, परमेश्वर तू मेरी ताकत बन, मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, मैं निर्बल हूँ, कमजोर हूँ। मालूम है युद्ध चल रहा था, मूसा बूढ़ा हो चुका है, कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन वो एक पहाड़ पे खड़ा हुआ था, जब उसका हाथ ऐसा रहता था तो युद्ध जीत रहा था। देखा वो कमजोर हो रहा है ना, उसका हाथ थक गया, उम्र हो चुका है। फिर कुछ लोग गए वहाँ पे, उसको एक लकड़ी लगाया, उसको हाथ पड़े, सब बैठे हुए, और ये जीत गया। हाल में आप जब कमजोर होते हो, आपके पास पवित्र आत्मा है। दूसरा, आपके पास कलीसिया है, पैशन है। आप सोचो मत क्या कर रहे हैं। आप बहुत जगह जाओगे, आप बहुत सारे कलीसिया में पैसा बांट के लोगों को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन परमेश्वर पैसे से नहीं मिलता है, परमेश्वर पैसे से नहीं मिलता है। परमेश्वर को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है और आपके खरे मन की जरूरत है। परमेश्वर मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। एक बार एक औरत को देखा हमने, और कुछ दिन तक कलिसिया में आया, अचानक कलिसिया छोड़ दिया। तो उस दिन पास उस रास्ते से गुजर रहे थे, उसको देखा तो क्या हो गया, आज आजकल दिखाई नहीं दे रहा कलिसिया। नहीं, कहीं और जाते हैं, अभी कुछ समय से बीमार पड़े हो, इसलिए अभी कहीं नहीं जा रहे, अपने घर पे पड़े हो। क्यों? वो पास नहीं आ रहे हैं, आपको जहाँ जा रहे थे? नहीं, उनके पास समय नहीं आने के लिए। क्यों? नहीं, आप सब कुछ खर्चा पानी तो देते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उस पास ने चलो ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना किया, लेकिन उस स्त्री ने एक चीज़ अनुभव किया उस समय,
और मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ें। उस स्त्री ने कहा कि उस कलीसिया में पैसा तो मिल जाता है, लेकिन दुख के समय कौन खड़ा रहता है, वो मुझे चुनाव करना है। हम इधर में कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लो। परमेश्वर जिस कलीसिया में हम जाते हैं, हम रहते हैं, वही परमेश्वर है। परमेश्वर बदलता नहीं है। हम और आप जगह बदल जाएंगे, स्थान बदलेंगे, लेकिन परमेश्वर का स्थान वही है और वही रहेगा। और वो स्त्री क्या कि मालूम है, वापस उसी कलीसिया में शुरू किया। बोला कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख झेलना पड़े, कितना भी निंदा, लेकिन उस कलीसिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर यही है, मेरा परमेश्वर यही है। इसलिए बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाए, नज़दीकी रिश्ता बनाए। बाकी तरफ मत ध्यान दो, बाकी तरफ मत ध्यान दो। परमेश्वर को देखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, परमेश्वर आपसे। मैं क्लास में सिखा रहा था, मतलब कि साउथ अफ्रीका में पास्टर शिबेली वहाँ पे कलीसिया चलाते हैं। वहाँ पे 200 से ऊपर कलीसिया है उनके। तो एक पास्टर उस गांव में कलीसिया चला, उसके बाद एक ही कलीसिया में उसके बाद 3,500 लोग आते हैं। तो पास्टर शिबेली को मिला, पास्टर शिबेली बोला, और पास्टर कैसे? बोला बहुत अच्छा हो। मतलब कि आपके चर्च में कितने लोग हैं? पास्टर उनको पूछ रहे हैं, पास्टर शिबेली को, आपके चर्च में कितने लोग हैं? पता है 600-700 लोग हैं। बोले बस? अरे मेरे कलीसिया में देखो 3,500 लोग आते हैं। पास्टर शिबेली ने बोला सही बात बोला, होगा। एक बार मुझे उस कलीसिया में बुला दे प्रचार करने के लिए। अगर 200 भी बच जाएंगे ना तो परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि मालूम है आशीष चंगाई आएंगे लोग। लेकिन उनको ये नहीं सिखाओगे कि बाइबल लिखा किस लिए गया है, तो तुम मालूम है क्या कर रहे हो? तुम दोषी ठहर रहे हो। कितने लोग को मालूम बाइबल लिखा किस लिए गया है? कितने लोग को मालूम है? जिसके लोग मालूम रहेगा। ये अभी बच्चे बोल तो बोले हाँ बात से मालूम पड़ेगा। चलो खोलते हैं 2 तिमोथी का 3:16, आखिरी वचन। मिला? 2 तिमोथी 3:16। कोई पढ़ेगा जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए। बाइबल मैं अभी बता रहा हूँ, बाइबल धर्म बदलने के लिए नहीं लिखा गया। बाइबल किस लिए लिखा गया है सुनिए आप। पढ़ो बबलू, शादी हो जाएगा यार, खड़े पे पढ़ो ना, ऐसा मत करो, जोर से पढ़ो। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हर एक पवित्र शास्त्र किससे रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से। और उपदेश और समझाने और उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, है ना? और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। बाइबल किस लिए लिखा गया है? पहला चीज परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर ने लिखा। पहला चीज क्या था? परमेश्वर ने हमें उपदेश देने के लिए लिखा है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म के मार्ग के लिए लाभदायक है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं? बस परमेश्वर आज सामर्थ्य देने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में ये काम करने वाला है, अरे परमेश्वर आपको ये देने वाला है, अरे वो देगा परमेश्वर। लेकिन ये करो कि पवित्र शास्त्र में किस लिए लिखा गया? हमें समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए। क्या आप उन्हें सिखा रहे हो? क्या उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? क्या आज भी वैसी है? बाद में जाके नौटंक मार के सो जा रहे हैं, चर्च में आके हालेलुया और बाहर जाके क्योंकि सीख नहीं रहे। हम लोग ग्रेटर रियली हम तो धन्यवाद देते परमेश्वर को, हमको बहुत बड़ा अच्छा परमेश्वर चर्च दिया जहाँ पे वचन सिखाया जाता है। वचन का खजाना है ग्रेटर देश में, मतलब समझने वाला चाहिए, उसके मनन करने वाला चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है, इस संसार में हम हैं, इस संसार में हमें युद्ध के में
लड़ने के लिए हमें उद्धार के टोप की जरूरत है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो लेकर ही हम लड़ जी सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। एक ही चीज हमेशा अपने जीवन में याद रखना, हर कार्य में परमेश्वर को पहला स्थान देना और परमेश्वर के द्वारा अपने कार्य करना। परमेश्वर आपके साथ था, परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर,